देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट में पूरे देश को झकझोर दिया है। जी हाँ, इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई और कई दर्जन लोग घायल हुए। भारत सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पर जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीमें और एंटी टेरर यूनिट लगातार सबूतों की पड़ताल कर रही है ताकि इस हमले के पीछे के मकसद और जिम्मेदार लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली ब्लास्ट एक साफ तौर पर आतंकी हमला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस जांच में भारत को मदद की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने बेहद पेशेवर और सक्षम तरीके से जांच को आगे बढ़ाया। रूबियो ने भारतीय एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अधिकारी बहुत प्रोफेशनल हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रूबियो ने आगे कहा कि भारतीय एजेंसियों ने इस पूरी जांच को बेहद माप तोल कर सावधानी और प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये एक कार थी जो अत्यधिक विस्फोटक सामग्री से लदी हुई थी और इससे कई लोगों की जान ले ली। भारतीय अधिकारी जिस तरीके से जांच कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जब जांच पूरी होगी तो वो तथ्यों को साझा करेंगे। G7 की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने दिल्ली धमाके को लेकर चर्चा की और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान रूबियो ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, G7 बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले के प्रति उनके शोक संदेश की सराहना करता हूँ। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने भारत को सहायता की पेशकश की है, लेकिन भारत इस तरह की घटनाओं की जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि ये जांच बहुत संवेदनशील है और भारत इस पर बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी माना कि ये हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाजे से चिंता का विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सभी को जांच के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। रूबियो ने कहा कि हमने इस पर बातचीत की कि इस हमले से क्या व्यापक असर हो सकते हैं, लेकिन हमने तय किया कि जांच के नतीजे आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी भारत के साथ एकजुटता जताते हुए रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की निंदा की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को इस भयानक विस्फोट में खो दिया। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की सुरक्षा एजेंसी किसी भी तरह की ढिलाई के बिना जांच में लगी हुई है। लगातार छापेमारी, सबूतों की जांच और संदिग्धों की पूछताछ। शुरुआती जांच में जो भी संकेत मिले हैं वो एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। जी हाँ, जो देश के भीतर छिपे ऐसे नेटवर्क्स के खतरे को फिर से उजागर करता है। ये धमाका सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला था और इस बार भारत का रवैया साफ है, हम आतंक के सामने झुकेंगे नहीं। रूबियो के शब्दों में भी यही साफ झलकता है कि अब भारत किसी की मदद पर नहीं निर्भर है, बल्कि खुद अपने दम पर दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान न केवल भारत की जांच एजेंसियों की क्षमता की सराहना है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए है। इस वक्त जब देश के नागरिक दिल्ली धमाके के पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये समर्थन भारत की ताकत को और भी मजबूत करता है। जांच जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और सरकार का संदेश स्पष्ट है, आतंक चाहे किसी भी रूप में आए उसे जड़ से खत्म किया जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।